पाकिस्तान हॉकी टीम अजलान शाह कप में तारीख रकम करने को तैयार। 21 साल बाद फाइनल जीतने के लिए पुरअज़म। कौमी टीम और जापान के दरमियान मलेशिया में इवेंट का फाइनल मुकाबला जारी। पहले हाफ में जापान ने गोल स्कोर करके बढ़तरी हासिल कर ली। खेल के 12वें मिनट पर जापान ने फील्ड गोल स्कोर किया। दूसरा क्वार्टर शुरू हो गया। पाकिस्तानी स्क्वाड अमाद भट्ट की क़यादत में ट्रॉफी की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तानी टीम 3-3-3 और फॉर्मेशन के साथ मैदान में उतरी। पूल मैचेस में पाकिस्तान ने मलेशिया, जनूबी कोरिया और कनाडा को शिकस्त दी। जापान और न्यूजीलैंड के खिलाफ कमबैक करते हुए मैच बराबर किया। कौमी टीम ने 3 मरतबा अजलान शाह टूर्नामेंट जीता। 13 मरतबा ग्रीन शर्ट विक्ट्री स्टैंड तक पहुंची। 3 गोल्ड, 6 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं। वज़ीर आला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा आमने सामने एक दूसरे पर तनकीद के निश्तर चला दिए। अली अमीन गंडापुर ने कहा, फैसल करीम कुंदी अपनी औकात में रहें, सियासी गुफ्तगू से इज्तनाब करो वरना सब मराआत बंद कर दूंगा। फैसल करीम कुंदी ने जवाब दिया, आईनी ओहदे पर मौजूद हूँ, गवर्नर हाउस का तहफ़्फ़ुज़ करना आता है, अपनी करतूतों को लगाम दो। वज़ीर आला ने कहा, गवर्नर की ग्रांट और गाड़ियां बंद कर दूंगा, तमीज़ के दायरे में ना रहे तो फ्यूल भी बंद कर दूंगा, मुझे मजबूर ना करो, अपने काम से काम रखो। गवर्नर ने जवाबन कहा, मैं इसरार गंडापुर नहीं, मुझे तुम जैसे गुंडों से निपटना आता है। अगर गवर्नर हाउस पर चढ़ दौड़ने की रिहर्सल करना चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ। वज़ीर आला ने कहा, गवर्नर का ओहदा मेरी वजह से आपको खैरात में मिला, खैराती नोटिफिकेशन की बदौलत गवर्नर बनाया गया, आपकी हैसियत एक लेटर की है। अगर मैं खड़ा हो गया तो जिस लेटर पर नोटिफाई हुए उसी पर डी नोटिफाई हो जाओगे। सियासत से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, बस टाटा बाय बाय ही किया करो। फैसल करीम कुंडी ने जवाब दिया, जैसा मुंह होगा वैसा ही थप्पड़ पड़ेगा, आइंदा जो ज़बान इस्तेमाल करोगे उसी में जवाब मिलेगा। इस्लामाबाद में भागने के लिए एक्सप्रेस वे मिल गई थी, लेकिन यहाँ भागने नहीं दूंगा। अली अमीन गंडापुर को सड़कों पर घसीटूंगा। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान ताखीर का शिकार। सिफारती ज़राए के मुताबिक वलीअहद का दौरा 1 माह से ज़ायद मुद्दत के बाद होने का इम्कान है। इससे कबल उनके 19 मई को पाकिस्तान आने के इम्कान थे। नए शेड्यूल का ऐलान बातचीत के बाद किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान हजर ईद उल अज़हा के फौरी बाद पाकिस्तान आएंगे। कोशिश हो रही है कि MBS जापान के दौरे के अख्ताम पर पाकिस्तान का दौरा करें। सऊदी वलीअहद को दौरे पाकिस्तान की दावत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने दौरे सऊदी अरब के दौरान दी थी। सऊदी वलीअहद का दौरे पाकिस्तान मौखिर नहीं हुआ, दौरे की तारीखें तय नहीं हुई थी। मोहम्मद बिन सलमान की मसरूफियात के बाइस दौरे की तारीखों में मुश्किलात का सामना है। पाकिस्तान और सऊदी अरब खित्ते की तरक्की और खुशहाली में शराकतदार हैं। चीन, कुवैत, कतर, UAE और तुर्किया भी IT और सरमायाकारी शोबों में हमारे पार्टनर्स बन सकते हैं। जदीद आलात और टेक्नोलॉजी से ज़रूरी पैदावार बढ़ सकते हैं। हमारी पूरी तवज्जो मईशत पर है। शहबाज स्पीड अब पाकिस्तान स्पीड है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अल अरेबिया न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू। वज़ीर-ए-आज़म से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की भी मुलाकात। 2 तरफ़ा मुआशी और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान बरतानिया और दीगर ममालिक से सरमायाकारी का ख्वाहां है। ज़राअत, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सयाहत, कानकुनी और दीगर शोबों में बेपनाह इस्तेदाद है। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए नई शराइत। IMF का सनतों के लिए बिजली और गैस सब्सिडी खत्म करने का मुतालबा। कर्ज और बजट मुज़ाकरात से कबल मुआशी चैलेंजेस। IMF ने तवानाई शोबे के लिए पॉलिसी गाइडलाइन फराहम कर दी। आइंदा माली साल बिजली और गैस के रेट लागत के मुताबिक तय किए जाएंगे। गर्दिशी कर्जा बढ़ने ना दिया जाए। ट्यूबवेल की सब्सिडी खत्म की जाए। बिजली और गैस के बिलों में वसूली बेहतर बनाने की तजवीज़ भी दे दी। ज़राए के मुताबिक ताजरों को कोई टैक्स छूट नहीं दी जाएगी। कारोबारी और तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का हुजम बढ़ाया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी लगाकर अवाम से 1800 अरब इकट्ठे किए जाएंगे। परचून फरोश और ज़रिए आमदन को भी टैक्स नेट में लाया जाएगा। अपोजिशन इत्तेहाद का मुल्क गिर आइन बहाली मुहिम चलाने का ऐलान। फैसलाबाद और कराची के जलसों के लिए इंतजामिया के खिलाफ अदालत से रुजू करने का फैसला। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का इजलास। महमूद अचकज़ई की ज़ेर सदारत इजलास में उमर अयूब, असद कैसर, हामिद रजा और दीगर शरीक हुए। अपोजिशन इत्तेहाद ने कहा कि अवामी इज्तिमाआत करना हमारा आइनी और कानूनी और जमहूरी हक है। जलसे हर सूरत किए जाएंगे। मुल्क में जमहूरियत खत्म हो चुकी, आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा है।
हमारी तहरीक आइन की बहाली तक जारी रहेगी। इजलास में आइन तोड़ने वालों से मुआफी का मुतालबा, किसानों और वकला पर तशद्दुद और गिरफ्तारियों की मजम्मत। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हम मुआफी किससे और क्यों मांगे? हमारे 15 लोग जान बहक हुए, उनकी मुआफी कौन मांगेगा? जो हमसे मुआफी का कह रहे हैं वो हमसे मुआफी मांगे। अनवरुल हक काकर फॉर्म 47 की बात कर रहे हैं। हम उनके खिलाफ पिटीशन दायर कर रहे हैं। जमात इस्लामी से बात चल रही है। उम्मीद है कि नए अमीर अपोजिशन इत्तेहाद का साथ देंगे। तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत को शोकाज नोटिस जारी कर दिया। शेर अफजल मरवत को पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयान देने पर सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की जानिब से शोकाज नोटिस जारी किया गया। शेर अफजल मरवत से 3 रोज में वजाहत तलब कर ली गई। नोटिस में कहा गया है कि बानी तहरीक इंसाफ के वाज़ेह अहकामात हैं कि गैर जिम्मेदाराना बयानात ना दिए जाएं। आपने जवाब ना दिया या मुतमईन ना कर सके तो पार्टी डिसिप्लिन के तहत मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नवाज शरीफ के साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं। शहबाज शरीफ के पास कुछ नहीं। मौजूदा सूरत हाल में सियासत में बेहतर किरदार नवाज शरीफ ही अदा कर सकते हैं। फवाद चौधरी की अदालत पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीटीआई बड़ी जमात है, इसमें इख्तलाफात होते रहते हैं। हमारी पीटीआई वैसे भी बहुत लाउड है, छोटी सी बात हो जाए तो अंदर शोर मच जाता है। सहाफी का फवाद चौधरी की पार्टी वाबस्तगी से मुताल्लिक सवाल। फवाद चौधरी ने जवाब दिया, हमने पीटीआई छोड़ी कब थी जो वापस आई। नैब केसेस में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को सदारती इस्तिस्ना मिल गया। एहतसाब अदालत ने पार्क लैन और तोशाखाना रेफरेंस में इस्तिस्ना की दरखास्तों पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जब तक आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत है, उनके खिलाफ मुकदमात की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। आसिफ अली जरदारी ने आर्टिकल 248(2) के तहत दरखास्त दायर की। प्रोसिक्यूशन ने दरखास्तों पर एतराज़ किया, ना ही मुखालफत की। दरखास्तें मंजूर की जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट TOR के खिलाफ करार दे दी। गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे के मुताबिक कमीशन ने मैंडेट से बाहर जाकर इसरार किया कि एक मखसूस शख्स ने कुछ गलत नहीं किया। कमीशन ने महज उस शख्स की कागज पर लिखी तरदीद पर इन्हिसार किया। सब फरीक़ैन से मसावी सलूक नहीं किया। एक से बयान हलफी लिया और दूसरे से सादा बयान। तहरीक लब्बैक के किसी फरीक का बयान ही नहीं लिया गया। रिपोर्ट में महज जुमलेबाजी और इस्लाहात हैं, ठोस मवाद नहीं। सियासी जमात को इंतखाबी निशान जारी न करने के खिलाफ दरखास्त पर नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों, इलेक्शन कमीशन, PTI और दीगर से जवाब तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन की शेख 215 को आइन के आर्टिकल 17(2) के खिलाफ करार देने की दरखास्त दायर की गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इब्तदाई तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। दरखास्त गुजार के मुताबिक सियासी जमात को इंतखाबी निशान जारी न करना पाबंदी लगाने के मुतरादिफ है। आइन के मुताबिक सियासी जमात पर पाबंदी सिर्फ मुल्की सालमियत के खिलाफ काम करने पर लगाई जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करके ही पाबंदी लगाई जा सकती है। पंजाब में सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी न करने पर गौर। पंजाब हुकूमत ने आइंदा साल से नई गंदम पॉलिसी पर मुशावरत शुरू कर दी। महकमा खुराक अपने पास कोई स्टॉक नहीं रखेगा। निजी शोबा तमाम गंदम खरीदारी करेगा। IMF मुआहिदे के मुताबिक हुकूमत सब्सिडी भी फराहम नहीं करेगी। उधर कराची में रोटी सस्ती करने का नोटिफिकेशन जारी। अमल दरामद ना हो सका। मन माने दामों पर आटे और रोटी की फरोख्त जारी है। रोटी की कीमत कम होने पर कुछ सियासी मुखालिफिन को बहुत तकलीफ है, इसीलिए जाली नोटिफिकेशंस बनाए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब में नवाज शरीफ का कहना है कि भाई इतनी मेहनत अगर खिदमत में की होती तो आज ये सब ना करना पड़ता। अल्लाह ताला आपको सब्र दे। मरियम नवाज ने एक्सपर्ट जाली नोटिफिकेशन की कॉपी भी शेयर कर दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि पंजाब में नान की कीमत में इजाफा नहीं किया गया। सुबह भर में नान 20 रुपये में फरोख्त हो रहा है। मरियम नवाज ने कल रोटी की नई कीमत 15 रुपये मुकर्रर की, जिस पर अमल दरामद हो रहा है। सूबाई हुकूमतें गंदम की खरीदारी नहीं कर रही, पास्को गंदम खरीद रही है। 141 में से सिर्फ 13 तहसीलों से पास्को खरीदारी कर रही है। वफाकी वज़ीर राना तनवीर की न्यूज़ ब्रीफिंग।
कहा हमारे पास 88,000 दरख्वास्तें आईं, 12 से 1300 के करीब की तस्दीक हुई। जब तक दरख्वास्तों की तस्दीक नहीं होगी हदफ पूरा नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने काश्तकार के लिए खुसूसी इक़दामात किए हैं। पूरी कोशिश है कि इस मरतबा खाद मुक़र्ररा कीमत पर ही मिले। पाक चीन दोस्ती को नई बुलंदियों पर ले जाने का आज़म। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार 13 से 16 मई तक चीन का दौरा करेंगे। चीनी वज़ीर ख़ारिजा और DG जनरल ऑफिस के साथ 5वें वज़ीर ख़ारिजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग की सदारत करेंगे। मुज़ाकरात में इक़्तिसादी और तिजारती ताउन समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लिया जाएगा। CPEC अपग्रेडेशन और मुस्तक़बिल के राबतों पर भी गौर होगा। दोनों रहनुमा इलाक़ाई और जोग्राफियाई सियासी मंजरनामे और कसीरुल जहती फोरम पर तबादला ख्याल करेंगे। एक जमात अपनी हठधर्मी से पीछे नहीं हट रही। अपोजिशन को मसबत किरदार अदा करना होगा। सियासी से काम होगा तो ही मुआशी इस्तेहकाम आएगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि मुल्क के मामलात को बेहतर करने के लिए इत्तेहादी हुकूमत को मिलकर आगे बढ़ना होगा। कोशिश करूंगा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान पुल का किरदार अदा करूँ। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी आयरलैंड पहुंच गए। दूसरा T20 मैच देखेंगे। खिलाड़ियों से मुलाकात भी करेंगे। पाक आयरलैंड दूसरा मैच कल खेला जाएगा। पाकिस्तान को पहले T20 मैच में आयरलैंड से अपसेट शिकस्त। आयरलैंड पहली बार पाकिस्तान से मैच 5 विकेटों से जीत गया। इंग्लैंड के अजीम फास्ट बॉलर जेम्स एंडरसन का क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। 10 जुलाई को लॉर्ड्स में वेस्टइंडीज के खिलाफ आखिरी बार मैदान में उतरेंगे। जेम्स एंडरसन ने 20 साल तक इंग्लैंड की नुमाइंदगी की। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले फास्ट बॉलर हैं। जेम्स एंडरसन ने 187 टेस्ट मैचेस में 700 विकेट्स हासिल की हैं।